मेरी देवरानी फाइनली घर पर आ गई थी और इस तरीके से हमने उसका स्वागत किया। सच में लग ही नहीं रहा था शादी हो गई है, क्योंकि वो हमारे बीच ही रही है काफी टाइम से। लेकिन उसको इस रूप में देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आज हमें फाइनली उसको घर लेकर जाना था, तो सारी लेडीज इकट्ठा हो गई थी। बोलते हैं तारों की छाव में दुल्हन घर जाती है जब वो विदाई करके आती है। तो थोड़ी देर फ्लैट में वेट करने के बाद शाम के टाइम हमने उसको विदा किया और वो इतनी ज्यादा प्रिटी लग रही थी रेड साड़ी में, पूरे सिंदूर में, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरे देवर भी बहुत सुंदर लग रहे थे। हम लोग खूब नाचते गाते आगे तक पहुंचे। आगे जाने के बाद हमें पता था हमें गाड़ी में बैठना है, लेकिन जितना हमने वॉक किया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ डांस किया। मेरी सासू मॉम इतनी ज्यादा टायर्ड हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर 1% भी शिकंज नहीं थी, सिर्फ स्माइल किए जा रही थी। सच में बहुत पावरफुल है वो, हमेशा हंसती रहती है, डांस करती रहती है। सब लोग बहुत उनको प्रेज करते हैं। तो हम लोगों ने ना यहाँ पर एंट्री करानी थी उन दोनों की। तो मेरी ननद को काम था टीका करने का, इसीलिए हम यहाँ पर रुके थे टीका के लिए। थालियां सज चुकी थी, अब दूल्हा दुल्हन को नीचे उतारने की बारी आई थी। गाड़ी से नीचे उतार के हमारे ससुर जी ऊपर से हमें वेव कर रहे थे और बारी थी डांस करने की। घर को इतनी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था ना हाउस हेल्पर ने, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब बारी थी घर में एंट्री की। खूब जोरों शोरों से हम ब्राइड को घर में लेकर आए थे, लेकिन एंट्री के टाइम पर जो ननद होती है ना, वो रोकती है दरवाजे पर कि अंदर जाने से पहले हमें कुछ तो दिया जाएगा, मुझे कुछ तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर ननद को नेक मिला और हम वेट कर रहे थे फटाफट से ये नेक की रस्म खत्म हो, ताकि ब्राइड अंदर जाए और रेस्ट कर सके। शादी के इस फंक्शन में पता ही नहीं चलता कि कितना ज्यादा टायर्ड हो जाता है इंसान। दोनों की दोनों बहुत ज्यादा टायर्ड थे, आप उनकी फेस से देख ही सकते हो। वेलकम की प्रक्रिया चलती रही। यहाँ पर इतने प्यारे से कपड़े में हमने उसका वेलकम किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही सुंदर वेलकम था। पैरों के निशान ले लिए गए थे हम लोगों ने और अच्छी तरीके से वेलकम हो गया था। वेलकम के बाद कुछ रस्में थी जो घर पर की जाती है। आप देख सकते हो चारों ओर इतने सारे लोग थे, इनको देखकर हम बहुत ज्यादा हैप्पी थे। उसके बाद एक रस्म होती है ब्राइड और ग्रूम को उठाने की। उठा के थोड़ा सा झूला झुलाना होता है। ये रस्म मेरे साथ भी हुई थी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है, लेकिन इस फंक्शन में ना मुझे सब समझ आ गया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। इन दोनों की मैंने नजर उतारी और उसके बाद हक किया बहुत प्यारा सा। और अब बारी थी मुझे उठाने की। तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं उठा पाऊंगी या नहीं उठा पाऊंगी। हनुमान जी का नाम लेके मैंने अब पहले ब्राइड को उठाया। डर तो लग रहा था कि मैं देवरानी को कहीं गिरा ना दूं, लेकिन मैंने हिम्मत करी और उठा लिया। सच में यार, मेरी देवरानी इतनी मोटी नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। उसके बाद देवर को उठाया और देवर सच बता रही हूँ बहुत हैवी हो चुके थे, खाना खा खा के शायद शादी के लड्डू ज्यादा ही खा लिए थे। इन दोनों को उठाने के बाद मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में ना चूड़ी फंस गई थी। फिर मेरी मदर इन लॉ ने इन दोनों को उठाया, बहुत ही इजीली इन दोनों को उठा लिया था। सच में हमारी मॉम है ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर बारी आई थी लखन की, मेरे पति की उठाने की, तो उन्होंने भी उठा लिया था। ये रस्म बहुत ही जबरदस्त रस्म थी, हम लोगों को बहुत मजा आया। मैं बता नहीं सकती हूँ। हर एक रिचुअल में ना एक मुस्कुराहट होती है, हर एक रिचुअल में अपनापन होता है। इतना मजा आया था ना हर एक चीज करके कि मन करता है हर महीने किसी ना किसी की शादी और हम उस शादी का पार्ट हो, ताकि हम सारे रिचुअल्स को समझ पाएं, कर पाएं और देख पाएं। इस बार तो मैंने सब चीजें सीखी अपनी मदर इन लॉ से। आई होप नेक्स्ट शादी तक ना मुझे खुद सब कुछ आया हो, मैं पूछूं ना कुछ भी एक एक चीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ब्राइड और ग्रूम को अपना आशीर्वाद देना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, लव यू ऑल।